तो इनको आज बहुत बड़े सम्मान से नवाजा जाने वाला कल का दिन उनका बहुत बढ़िया हो और इन्हें और निरंतर ऐसे पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलता रहे और संगठन के साथ साथ देश में उन्नति प्रगति प्रदेश में करें ताकि किसी का मुश्किल में काम आ सके, किसी के ज़रूरत पे काम आ सके। इनका प्रेम सेवा ही भावना है, इनको धन दौलत नहीं कमाना है, इनको जोड़ना है और एक कुटुंब बनाना है, एक परिवार बनाना है। इनका एक आगे का वो दूसरी है जो अल्लाह ने कहा है कि देखो हमें देखो हमारे रूह में तुम बसे हुए, कस्तूरी कुंडली बसे मेरी ढूंढे बन रही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया। अल्लाह बिसी अल्लाह तुम में हम में खड़क खम में, अल्लाह हर रूह में, ईमान में है, हमारे कर्तव्यों में है, हमारे विचार में। उसी तरह राम हर जगह है, राम मंदिर में नहीं बैठा, चाहे अल्लाह खाली मस्जिद में नहीं बैठा, हमारे यहाँ बैठा जो बोल रहा है, जो हमारे ज्ञान में, शब्दों में, विचारों में, भावना में तब्दील करता है, विचार में अच्छे मानसिकता की तरफ दौड़ने के लिए हमें शक्ति देता है। वही अल्लाह का ताकत है, वही बिस्मिल्लाह अल्लाह, सब विरासत में जो बसा हुआ है बिस्मिल्लाह है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इलाही जो कहता है कि हमें तुम देख, मैं उस पैगंबर कहता हमें तुम देख, हम अल्लाह के पास है, तो नेक विचार के साथ पास में है। तो अल कबीर जी भी वही नेक विचार के साथ अल्लाह के पास है, क्योंकि इनका नीति और नीयत साफ है। ये जोड़ने का काम करते हैं, जो पैगंबर ने किया वही काम अल कबीर को, तो यही जीवन का लक्ष्य है। बहुत साफ, बहुत शब्द, बहुत बेहतरीन शब्द आपके लिए। A national leader with INTUC, he has spearheaded transformative reforms. Chicago Open University proudly confers upon him this honorary doctorate in social justice and community development. Congratulations, sir. So this was the last awardee, and while he is giving his 2-minute speech, I request all the honorary COSA awardees to come on the stage with their citation for the group photograph. Those who have received this book shall bring the book also on the stage. Few of you will be standing on the stage, few of you here according to the height, so that we have the good photographs. So, मंच पर पधारे ये अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, टाइम तो नहीं है अभी, मैं लंबा चौड़ा वैसे सियासतदान की तरह मैं बोल सकता हूँ, ये सियासतदान की सभा नहीं है, ये इज्जतदारों की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा नाम AK चौधरी है, मैं सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन का। मैं मुख्य रूप से लेबर ओरिएंटेड पे काम कर रहा हूँ और वुमेन्स राइट के लिए काम कर रहा हूँ। सेंट्रल के लिए बहुत बहुत दबाव दे चुका हूँ, 30% रिजर्वेशन फॉर लेडीज एंड अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो लेबर है उनके लिए क्या क्या सुविधा करना है, उसके लिए कहीं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कहीं भी देश के किसी भी जगह पर इनको आदेश होता है जाने के लिए, ये तत्कालीन हर काम छोड़कर अपने संगठन के लिए सीरियस होके जाते हैं। इनको बार बार इसी का फल है कि इनको मिलने वाला कल अवार्ड का आज संध्या को हम स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ। इनको भगवान अल्लाह ताला और नवाजे और बड़े बड़े शख्सियत बने, बड़े पद इनको मिले, प्रतिष्ठा मिले और ये शक्तिशाली बने ताकि हमारा दाहिना बाजू और मजबूत हो। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आदमी करने वाला और इजाज़त उस रब का है तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए उनकी इजाज़त को हम, उनका रहमो करम हमारे पर है कि इनको हम हमारा साथ दिए और साथ दिए तो हम एक धागे में तो पिरोए हैं संगठन के माध्यम से, लेकिन हम परिवार के धागे में, वो संत परिवार के धागे में पिरो दिए
जो शर्त सोफिया अपने यानी एक धागे को पिरोने के लिए एक रास्ता बनाए, तो ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी है जो इनको हमको निभाना है। और इनको भी निभाना है कि हम परिवार से अलग नहीं है और इनसे अलग नहीं है। संगठन का कार्यभार भी ये बहुत बाखूबी एकदम दिल से, मन से और तन से करते हैं और धन से करते हैं। यही हर शख्सियत का होना चाहिए कि जिस संगठन में हो, जहाँ आप कार्यपाली हो, उसके प्रति आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी आपका हथियार होना चाहिए। आपको उसका मालिक कहीं ना कहीं आपको रास्ता बनाकर उसके लिए आपका हाजिरी लगेगा और उसका कीमत ज़रूर मिलेगा, जो कीमत कल इनको नवाजा जाने वाला है। और इसी तरह का सीढ़ी अब चढ़ने का टाइम आ गया है। जो आदमी का रुका हुआ रास्ता है संगठन के प्रति, रुचि, काम करने के प्रति, चाहे जिस जगह पे काम करते हैं, बहुत हिम्मत से, ताकत से और मन से और तन धन से करते हैं। यही इनके में खूबी है। और बेबाक जो स्पष्टवादी होता है, ईमानदार होता है, वो बेबाक बोलता है, मुंह पे बोलता है, पीठ पीछे नहीं बोलता है। यही सबसे बड़ा इनके पास हथियार है। जिन्होंने कभी झूठ कर पीछे बोलने का ताकत नहीं रखा, हमेशा आगे रखा अपने शब्दों को और अपने विचारों को, क्योंकि विचार ही मजबूत आदमी का सबसे बड़ा ईमानदारी का संबल हथियार है। हम अगर अपने दिल में कपट रखते हैं, हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो हम किसी का नहीं बन पाते, न रब का न सबका, किसी का नहीं बन सकते। और रब और सबका बनना है तो ईमानदार होना जरूरी है। और ख़ास करके कहा गया मुसल्लम ईमान दो मुसलमान खैर। उस जाति में अब लोग नहीं रह गए, लेकिन उसमें से अलकबीर चौधरी आज भी उस अल्लाह ताला के रास्ते को कबूल करते हैं, उस नेक इरादे को मजबूत करके उस राह पर राहगीर बनकर चलते हैं कि कभी भी हमारी इबादत में एक गलतफहमियाँ ना हो, ये हमसे गुस्ताखी ना हो कि हम किसी को झुक कर किसी को नुकसान पहुंचाएं। इनके अंदर वो भावना नहीं। इनके सामने तारीफ नहीं करने के बाद जिसका जो है, जो हक बनता है, वो मालिक कभी न कभी किसी माध्यम से देता है और मिलते रहेगा। ये अभी शुरुआत शुरू हो गया है, अभी सम्मान होगा, इसके बाद पद प्रतिष्ठा और मिलते जाएगा। मालिक चाहेगा तो आप लोग हैं, आप लोग जैसा भाई परिवार साथ देने वाले हैं, आप लोगों को भी मैं ढेर सारे शुभकामना दे रहा हूँ कि एक हीरा को आपने खोज के तलाश के आपके परिवार में मिले हैं। उस हीरा को जितना पॉलिश लगाइएगा उतना चमकेगा। आप लोग प्रेम का, मोहब्बत का, इखलास का पॉलिश लगाइए, ये हमेशा चमकते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे तो साथ में आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपके विलेज, गांव और आपके स्टेट का नाम होगा। क्योंकि अल कबीर के साथ कबीर भी जुड़े हैं और कबीर हमेशा स्पष्टवादी थे। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाया, क्या मुल्लाचरी बाग में क्या बहरा हुआ खुदा खुद में अब खुद ही को क्यों देखती, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तब्दील से पहले खुदा पूछे बंदे से बताते भी रह जाते हैं। तो वही है अपने जीवन में नियत और नीति साफ होगा, हम आगे तरंग उमंग के साथ बढ़ते रहेंगे। हमें लंबी ऊंचाइयां मिलेगी, लेकिन धैर्य और थोड़ा थकान होता है। सत्य परास्त नहीं होता है, सत्य थोड़ा सा धीरे धीरे हम कछुए का चाल चल के आगे बढ़ेंगे और जो जल्दी जाता है और तुरंत उतर जाता है, लेकिन हम जाएंगे तो मजबूती के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारा ईमानदारी एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी हमारा एक हथियार है, उसी को हम अलकबीर चौधरी जी हमेशा अपनाते हैं। और हमारे संगठन के प्रति इनकी रुचि, संगठन के प्रति विचार, संगठन के प्रति यानी 24/7 हमेशा हमारे साथ रूबरू, हमारे शब्दों के साथ, विचारों के साथ हमेशा अपनाते रहते हैं, हमारे आदेश का अनुपालन करते हैं। इसके लिए इनको हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इनको कल मिलने वाला अवार्ड का मैं सम्मान करते हुए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ परिवार, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल अपने भाई अलकबीर चौधरी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप एक गौरव अपने संगठन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने एरिया के प्रति एक सम्मान का पहला सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह, भगवान, खुदा, वाहेगुरु, कबीर सबका आशीर्वाद मिले, बुद्ध का मिले, सारे संतों का मिले, सौफियों का मिले कि आप नेक दिला इंसान हैं, आपकी ऊंचाई पे कोई बाधा न पड़े, आप निरंतर बढ़ते रहें। हम आपके साथ, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा महासंघ निरंतर आपके साथ खड़ा रहेगा। साए की तरह, कवच की तरह हम हमेशा आपके साथ
हमारे आदेश गुरु का हुआ है, मैं उस विचार के साथ खड़े रहूँगा, चाहे आप जितना भागेंगे हम पकड़ कर रखेंगे, क्योंकि हमारा आपसे बंध ऐसा बंध गया है कि वो टूटने वाला नहीं है। इसलिए जीवन का वही कार्य है। देखिए, चाहे लाख खरबोपति बन जाओ, पैसा धन दौलत, किसी के कफन में पॉकेट नहीं होता है कि खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। तो कफन में पॉकेट नहीं, उसके बाद अहम अहंकार अपने अंदर गुरूर आ जाता है लोगों को। ये चौधरी जी के अंदर नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। इनको जमीन पर बैठ के खाना होगा तो जमीन पर भी बैठेंगे, जमीन पर भी सोएंगे, 5 स्टार में भी सोएंगे, जब जैसा तब कैसा, नहीं तो इंसान कैसा। इनके अंदर इंसानियत अभी भी है। उस इंसानियत के हथियार आप लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ एक भगवान ने, अल्लाह ताला ने एक ऐसा हीरा बना के भेजा है कि जो हमेशा हिंदुस्तान में जोड़ने की बात करते हैं और मजबूत बनाने की बात करते हैं। चाहे मुश्किल कितना भी आ जाता है, चाहे कितना मुश्किल पड़े, लेकिन अलकबीर चौधरी एक